ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। अपोजिशन जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कानूनी सेल के सदर मनोहर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इंदो वैली में जमीन हासिल करने की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि ये कोई मामूल का राजी हुसूल का अमल नहीं बल्कि छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों के जरिए माश पर हमला है। पार्टी के मरकजी दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनोहर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों और बुलडोजरों की मदद से इंदो वैली में खड़ी फसलों को तबाह किया और किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया है कि इंदो वैली, पेनुमाका और निरामुरु के किसान 2014 से मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि उनकी जमीनें इंतहाई ज़र-ए-ख़ैज़ हैं, जहां साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए उन्हें हासिल नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक किसानों के कानूनी एतराज़ात के बावजूद हुकूमत ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए सड़क की तामीर का काम तेजी से शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में केले के बागात और दीगर खड़ी फसलें किसानों की आंखों के सामने तबाह कर दी गई। मनोहर रेड्डी ने सवाल किया है कि जब जमीन के हुसूल से मुतालिक एक रेट दरख्वास्त अभी हाई कोर्ट में ज़ेर समात है तो हुकूमत ने इतनी उजलत क्यों दिखाई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने जानबूझकर हफ्तेवार तातीलात के दौरान जमीन पर कब्जा कर लिया ताकि किसान फौरी कानूनी रिलीफ हासिल ना कर सकें। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये इकदाम अदालत की तौहीन के जुमरे में नहीं आता और ये जानने का मुतालबा किया कि हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने से पहले बुलडोजर क्यों भेजे गए। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की ऑटो नगर इलाके में एक मैकेनिक शेड में लगने वाली शदीद आग के नतीजे में 7 निजी सयाहती बसें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गईं। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड के हुकाम ने बताया कि आग एक मैकेनिक शेड में भड़की और तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। शेड में बड़ी तादाद में निजी सयाहती बसें खड़ी थीं, जिनमें से 7 मुकम्मल तौर पर जल गईं, जबकि 2 दीगर बसों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि शेड में वेल्डिंग का काम जारी था, जिसके दौरान चिंगारियां निकलने से आग भड़क उठी और तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। ताहम हादसे की हतमी वजह और माली नुकसान का दुरुस्त अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। मुकामी लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से कुछ बसों को शेड से बाहर निकाल लिया, जिससे मजीद नुकसान होने से बच गया। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक इस हादसे में कई करोड़ रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने शेख हमद को एक दूर अंदेज सियासतदान करार दिया, जिन्होंने कतर को एक खुशहाल और जदीद मुल्क में तब्दील करने के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को भी मजबूत किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक ताज़ियती पैगाम में शेख हमद को खिराज अकीदत पेश किया और कतर की क़यादत, शाही ख़ानदान और वहाँ के अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मोदी ने लिखा, हम कतर के शेख हमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। वो एक ऐसे दूर अंदेश रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं, जिसने मुझे फरवरी 2024 में अपने गुज़िश्ता दौरे कतर के दौरान मिलने का शरफ हासिल हुआ था। वज़ीर आज़म ने कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम के लिए दुआ की। शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने साल 1995 से 2013 तक कतर के अमीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जिसके बाद उन्होंने इख्तिदार पर अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल सानी को सौंप दिया था। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने इतवार को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 50 लाख दरख्त लगाने की मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और गुजरात के अहमदाबाद में कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इज्तिमा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम पहल से मुतासर शजरकारी मुहिम अब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की पर मरकूज़ एक मुल्क गिर अवामी तहरीक बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम की अपील ने तेज़ी से एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और पूरा मुल्क उनके पीपल पैलेंट 2 ग्रुप्स ग्रीस अवाम ज़मीन और तरक्की के मंत्र को अपना रहा है। मरकजी वज़ीर ने कहा है कि इतवार को अकेले गांधीनगर लोकसभा हल्के में शहरियों ने 1 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाए, जबकि अहमदाबाद शहर में बड़े पैमाने पर चलाई गई शजरकारी मुहिम के तहत तकरीबन 50 लाख दरख्त लगाए गए।
हरियाणा के सिरसा से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने इतवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत ने बरसों तक आवाम से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनमें से ज्यादातर पूरे ना होने की बजाय सियासी जुमले साबित हुए। इन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जवाबदेही तय करें और आवाम के अकीदे, मेहनत की कमाई और मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़े हर मामले में शफाफियत को यकीनी बनाएं। कुमारी शैलजा ने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने पर हर शहरी के खाते में 15 लाख रुपए देने और साल 2022 तक सबको पक्का मकान फराहम करने जैसे वादे आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अब वादों और हकीकत के दरमियान फर्क को वाज़ेह तौर पर देख रही हैं। नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे बदउनवानी, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ बड़ा कदम बताया गया था, लेकिन इसके बाद भी आम लोगों, छोटे ताजिरों और मजदूरों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल होने वाली बारिश और करीबी इलाकों में रुक रुक कर जारी तेज बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के जिले गोंडा में खागरा और सियो नदियां उरूज पर हैं। खागरा नदी में बड़े साइज के मगरमच्छों और घड़ियालों के नजर आने और सैलाब के खतरे ने मुत्तसिल इलाकों के मकीनों को सख्त खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया है। जिले की कर्नलगंज और त्रुपगंज तहसीलों में बहने वाली खागरा और सीव नदियों की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरकजी आबी कमीशन के मुताबिक एलगन ब्रिज पर खागरा खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर नीचे है, जबकि अयोध्या के किनारे नवाबगंज में बहने वाली सुई नदी खतरे के निशान को छूने के करीब है। डिजास्टर मैनेजमेंट के जराये के मुताबिक नदियों के तेज बहाव से चारों अहम पुश्तों को नुकसान से बचाने के लिए पत्थरों और रेत की बोरियों की मदद से जंगी बुनियादों पर मरम्मत का काम जारी है। बेंगलुरु के मराठा हिल इलाके में फ्लिपकार्ट के 22 साल डिलीवरी एजेंट विजय मल्लिकार्जुन कामित को एक खातून के साथ मुबैना जिनसी हरासनी और नाजिबा हरकत करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की शाम मुलजिम ऑर्डर के डिलीवरी के लिए मेनू को लाला के एक अपार्टमेंट पहुंचा, जहां उसने बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। खातून नीलोफर का इल्जाम है कि बाथरूम से बाहर आने के बाद मुलजिम ने उसके सामने नाजिबा हरकत की। मुतासरा खातून ने वाकई की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके बाद मराठा हिली पुलिस ने फौरी नोट्स लेते हुए उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। व्हाइट फील्ड के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सईदुल्लू के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की दफात 75, 79 और 329 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि पुलिस वाकई की मजीद तफ्तीश कर रही है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह कहते हुए कि अब बहुत हो चुका है, रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को तेज करने के लिए पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान 20 जुलाई से दिल्ली चलो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम अब मजीद इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि मरकज अपने वादे को कब पूरा करेगा। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता 21 माह के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन इसकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया गया। उन्होंने कहा कश्मीर के बाद आज जम्मू भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम अब मजीद रियासती दर्जे की बहाली का इंतजार नहीं कर सकते। हमारी खामोशी को मामूल समझ लिया गया है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक वादे को हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। खलीजी ममालिक सऊदी अरब, ओमान और कुवैत ने हालिया ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा है कि ईरान का रवैया खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है। वज़ारत के मुताबिक ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ों पर हमले और बहरी रास्तों को निशाना बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इस्लामी ताउन तंजीम के हुसूलों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा है कि ऐसे इक़दाम से न सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है, बल्कि आलमी बहरी तिजारत, जहाजरानी और आबना हुर्मुज़ में आमद रफ्त की आज़ादी भी खतरे में पड़ रही है।
अगरचे हालिया ईरानी हमलों में सऊदी अरब को बराह रास्त निशाना बनाया नहीं गया है, ताहम गुज़िश्ता हफ्ते आबरा हुर्मुज़ से गुजरने वाला एक सऊदी ऑयल टैंकर हमले में मुतासिर हुआ था। दूसरी जानिब ओमान ने भी अपने इलाके पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। ओमान की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने कहा है कि सल्तनत ओमान अपनी सरजमीन पर होने वाले हर हमले की सख्त मजम्मत करती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिकी ज़राए इब्लाग को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सदारती इंतखाबात में उनकी कामयाबी तारीखी नोयत की थी, जो मनफी मीडिया मुहिम के बावजूद हासिल हुई। उन्होंने दावा किया है कि अवाम अब रवायती मीडिया पर एतमाद नहीं करती और अगर आज दोबारा इंतखाबात हों तो वो पहले से भी बड़े फ़र्क से कामयाबी हासिल करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ भारी कामयाबी हासिल की। उनके मुताबिक उन्होंने 86% काउंटियों में कामयाबी हासिल की है, यानी 2750 के मुकाबले में 525 काउंटियों में बरतरी हासिल की, जबकि इलेक्टोरल कॉलेज में 226 के मुकाबले में 312 वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि वो कई दहाइयों बाद पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं जिन्होंने पॉपुलर वोट जीता। इसके अलावा तमाम 7 स्विंग रियासतों ने भी कामयाबी हासिल की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ 3 रोज़ के दौरान हमलों के तीसरे मरहले में तकरीबन 140 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। अमेरिकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ आबरा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर होने वाले हमलों के रद्द-ए-अमल में की गई हैं। सेंटकॉम की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान ज़मीनी और बहरी अड्डों से परवाज़ करने वाले जंगी तैयारों, ड्रोन्स और अमेरिकी बहरी जहाज़ों से जदीद और इंतहाई दुरुस्त हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। बयान के मुताबिक हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी असासे, असलहा, गोदाम, मवासिलाती मराकज़ और साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि 3 रातों पर मुश्तमिल इन कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की इस सलाहियत को कमज़ोर करना है जिसके ज़रिए वो आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और बैनुल अक़वामी बहरी नक़ल व हमल को ख़तरे में डाल सकता है। ईरान के आला मुज़ाकिरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि एक तरफ़ा मुआहदों का दौर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपने बयान में जोर दिया है कि मुआहदों पर अमल दरामद ज़रूरी है, बसूरत दीगर इसकी कीमत चुकाना होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने लिखा, हम पहले ही कह चुके थे कि या अपने वादे पूरे करें या फिर इसकी कीमत चुकाएं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हकीकत अब दरवाज़ा खटखटा रही है। ग़ालिबाफ ने अपनी पोस्ट के साथ मुफ़ाहमतनामे के आर्टिकल 5 की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें आबरा हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में से मुतालिक शख्स शामिल है। तस्वीर में इस्लामी जमहूरिया ईरान इंतज़ामात करेगा के अल्फाज को नुमाया किया गया है। याद रहे कि हालिया कशीदगी और हमलों का आगाज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान आबरा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के कंट्रोल और इंतज़ामी उमूर पर इख्तिलाफ़ात के बाद हुआ था। अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर कशीदगी में इजाफे के सबब ईंधन की सप्लाई मुतासिर होने और ईंधन की कीमतों में उछाल आने का खतरा मंडलाने लगा है। बड़ी तेल कंपनियों ने दोनों के दरमियान फिर से शुरू हुई दुश्मनी से दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई कम होने और उनकी कीमतों में इजाफा होने पर इंतबाह जारी किया। इटाली की बड़ी ईंधन कंपनी ENI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अल सोले 24 ओरे को दिए इंटरव्यू में कहा है कि दुनिया भर में तेल का जखीरा कम होने और तवानाई के ज़राए के लिए बढ़ती दौड़ के दरमियान हालात कुछ वक्त के लिए और ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हम सबको लगा था कि अमेरिका और ईरान ने तनाज़े का हल तलाश कर लिया है। उन्होंने कहा, दर हकीकत जंग का दोबारा शुरू होना एक ऐसा वाक़या था जिसका खदशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बच्चों में पेट के कीड़ों की रोकथाम के लिए रियासत भर में 13 जुलाई को बच्चों को एल्बेंडाजोल गोलियां तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद। हैदराबाद के राजभवन गवर्नमेंट हाई स्कूल में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा करेंगे प्रोग्राम का आगाज। तेलंगाना हुकूमत तालीम के फरोग और मियारी तालीमी सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन रखेगी जारी। जगतियाल जिले में मरकजिया विद्यालय की मुस्तकिल इमारत की तामीर की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर ए लक्ष्मण का खिताब।
कारगुजार सदर BRS KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा तुम्हारी खून की प्यास अभी तक नहीं बुझी, 60 साल तक सता कर तेलंगाना का खून पिया है ना, क्या वो काफी नहीं? वज़ीर आला की जिद पर अगर पानी ना उठाया गया तो रियासत तारीकी में डूब जाएगी। BRS हुकूमत में काले फिल्म और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों के जरिए 48.474 लाख एकड़ अराजी को किया गया सैराब। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक़ वज़ीर हरीश राव का खिताब। जगतियाल के गुरुकुल स्कूल में तालिबात को कीड़ों वाला चावल और खराब सब्जियां फराहम करने का इल्जाम। वालिदैन और मुकामी अफराद ने गुरुकुल स्कूलों में खाने के मियार और सफाई के इंतजामात पर शदीद तशवीश का किया इजहार। तेलंगाना में आइंदा 3 रोज के दौरान तेज हवाएं चलने का इम्कान। आइंदा 7 दिन के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़यासी। YS और कांग्रेस ने दारुल हुकूमत की तामीर के लिए मुबैना जबरी अराजी हुसूल की मुखालिफत। कहा यह कोई मामूल का अराजी हुसूल का अमल नहीं बल्कि छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों के जरिए माश पर है हमला। और आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में खौफनाक आतिशबाजी, आग लगने से 7 निजी सयाहती बसें जलकर खाकिस्तर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.